इस्लामाबाद से लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में जेर हिरासत निकले। शायर अहमद फरहाद को धीरकोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया। पुलिस का ये बताना है अहमद फरहाद इस्लामाबाद से अपने आबाई घर मोहरी फरमान आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। शायर अहमद फरहाद ने कोहाला चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। शायर अहमद फरहाद पर थाना धीरकोट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अहमद फरहाद को दफ़ा 186 APC के तहत हिरासत में लिया गया है। इसी हवाले से माहिर कानून राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद साहब, आज 15 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं, उसके बाद ये पता चला कि कहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, किस केस में मुकदमा दर्ज है, बदतमीजी की गई, आज ये डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं। तो ये सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं आप लीगली? देखिए, ये एक वतीरा बन गया है। इस तरह के लोग रियासत के खिलाफ जो जबान दराजी करते हैं, रियासत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, रियासत के अदारों के खिलाफ यानी हर तरह का वो हरबा जिससे पाकिस्तान की रियासत बदनाम हो, उसके अदारे बदनाम हो, तो ये लोग खुद हाइड कर लेते हैं अपने आप को, कहीं रूपोश हो जाते हैं और उसके बाद मनपसंद वकला होते हैं जो इस तरह की पिटीशन लेके तैयार बैठे होते हैं कि आपने गुम होना है, आपने रूपोश होना है, और उसके बाद हम इस तरह की पिटीशन लेके आएंगे जिसमें रियासत को बदनाम किया जाएगा, उसके अदारे और उसके एजेंसीज को बुरी तरह से आड़े हाथों लिया जाएगा। और फिर हमारे जो मोहतरम जजीज हजरात हैं, इंतहाई एहतराम के साथ में अर्ज करता हूँ कि वो भी बगैर तहकीक के, तफ्तीश के रियासत पे चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो इंडिया हमारा दुश्मन है या जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन मालिक हैं, दुश्मन एजेंसीज हैं, तो वो अपने मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, जो एक लामतराई सिलसिला शुरू हो जाता है पाकिस्तान की बदनामी का। अब मैं इस केस के हवाले से ये देखें कि ये फर्द, इसने जब वहाँ कश्मीर के अंदर एक जुलूस निकाला गया, वहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट था, लेकिन इन ही लोगों, इन ही तरह के मिसक्रिएंट्स के नतीजे में वहाँ पे 3 लोग अपनी जानें गंवा बैठे। वहाँ पे जो सरकारी अमलाक थे उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जो हमारी फोर्सेस की गाड़ियां थी उन्हें नजर आतिश किया गया, और इस फर्द ने कहा था कि 14 लाशें गिर चुकी हैं। हालांकि ये बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात थी, और 3 लोगों की वहाँ पे कैजुअल्टीज हुई, तीनों का जनाजा वहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पड़ा गया। लेकिन ये ऐसे अनारकी फैलाने वाले, अफरा तफरी फैलाने वाले, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले, रियासत को बदनाम करने वाले लोग, वो फिर अपने आप को पुलिस के खौफ से, अदारों के खौफ से हाइड कर लेंगे, और जब कहीं पे वो गिरफ्तार होते हैं तो बात हकीकी सूरत सामने आती है। तो आज का वाकया इस बात का गम्मास है कि अदालतों को भी मोहतात जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव मुनासिब होना चाहिए, और ये ज़हन में रखते हुए जी कि ये जो अदारे हैं ये हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये हमारी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और इन ही अदारों की वजह से ये मुल्क पाकिस्तान आज दुश्मन की आंख में खटक रहा है, और दुश्मन की आंख का ये कांटा बन चुका है। तो कोई ऐसा मौका नहीं दुश्मन मालिक को देना चाहिए या फॉरेन एजेंसीज को देना चाहिए जिससे मुल्क बदनाम हो और रियासत के खिलाफ लोग हर्जा सराई कर सकें। ठीक है राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? सैयद मोहम्मद अली साहब के साथ इस वक्त राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुनक़ता हुआ है राब्ता। आपको बताएं कि इस्लामाबाद से लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर में ज़ेर हिरासत निकले हैं। शायर अहमद फरहाद को धीरकोट पुलिस ने कोहाला चौकी पर हिरासत में लिया।